हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दो डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है इंडिया गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है बड़े बड़े कंपनी इंडियन कंपनीज के पास, बट मैनी टाइम्स ये देखा गया है कि ये सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए ये बड़े कंपनीज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए। ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक नया एक न्यू अप्रोच है जो एम्प्लॉय को रिटर्न करने के लिए। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज है, दे आर कमिंग विथ ए न्यू टेक्निक टू रिटर्न देयर रिसोर्सेज। वो सेकंड टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि क्यों इंडियन आईटी कंपनीज स्ट्रगल करते हैं जनरली इंडियन आईटी रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जबकि वही सेम कंपनी डिफरेंट कंट्री का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंपनी के पास गवर्नमेंट का कौन सा प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस कंपनी के बारे में। इन्फोसिस के पास अभी इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल वो लोग डेवलप किए हैं, अभी अपग्रेड किए हैं। जो पुराना था अभी नया यूजर इंटरफेस उसमें डाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का NCA 21 करके एक प्रोजेक्ट है, और GST रिलेटेड एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का GSTN प्रोजेक्ट है। देन कमिंग टू विप्रो के पास है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप प्रोजेक्ट। और हम लोग बात करेंगे TCS कंपनी के बारे में। TCS एक ही जो कंपनी है उसके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जैसे कि हो गया पासपोर्ट प्रोजेक्ट, IRCTC साइट का जो रेलवे साइट का प्रोजेक्ट, इंडियन पोस्ट डिजिटल प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट TCS के पास है। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए, क्यों ये बड़े बड़े कंपनी को छोड़ के और कोई कंपनी ज़्यादातर बीड नहीं करता, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फर्स्ट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें क्या है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डायनामिकली ये चेंज हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट आज कुछ रूल लेके आए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिए, वही रूल को कल जाके वो चेंज कर लेते, और बहुत सारे डिपेंडेंसी जैसे स्टेट और बोर्ड और काउंसिल मीटिंग, ये सारे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई एक मीटिंग में कुछ नया रूल आ गया तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, और पुराना को फिर मॉडिफाई करना जरूरी है। ये सारे के लिए मीन्स इट नीड्स मोर टाइम एंड मोर रिसोर्सेस ऑल्सो, और मोर क्लैरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड की क्या रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट ऑन द टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाता। देन सेकेंड इज रैंडम स्कोप चेंज। गवर्नमेंट के साथ डील करने में वही प्रॉब्लम है कि वो लोग इनिशियली स्कोप को डिफाइन नहीं करते। जब भी कुछ उनका न्यू फीचर्स जरूरत होता है वो ऐड करते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट का स्कोप विद इन दैट बजट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए, और ऑन टाइम डिलीवरी करना भी आसान नहीं होता है। देन कमिंग टू थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। उसमें क्या है कि IT कंपनीज एक प्रोडक्ट ओनर गवर्नमेंट साइड के साथ डील करते हैं, और ड्यू टू सम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन वो कभी कभी प्रेजेंट नहीं रहते, और कभी कभी उनका ट्रांसफर हो जाता है, और एडिक्वेट बैकअप भी वो लोग क्रिएट नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ भी क्लैरिफिकेशन के लिए इन लोग को बहुत सारे टाइम्स वेस्ट हो जाता है वेट करते कि कब वो फिर से आएंगे और डिटेल में उनका जो रिक्वायरमेंट
आईटी कंपनीज को प्रोवाइड करेंगे। तो इतना इजी नहीं है टू गेट द रिक्वायरमेंट क्लियरली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और फोर्थ और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पुअर पेमेंट एक्सपीरियंस। बहुत सारे कंपनीज ही जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनको ठीक टाइम पे पेमेंट रिलीज नहीं होता है। आज यू नो कि गवर्नमेंट का बहुत सारे प्रोसेस होता है फंड रिलीज करने के लिए, बहुत अप्रूवल, बहुत डिपार्टमेंटल अप्रूवल चाहिए। तो इसीलिए बहुत टाइम सॉफ्टवेयर कंपनीज को वेट करना पड़ता है कि उनका जो प्रोजेक्ट रिलेटेड फंड को लाने के लिए। और सेकेंड टॉपिक को जानने से पहले मैं एक कीवर्ड दूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक को नैरेट करने के लिए। आप लोग तो सुने होंगे कि राइट टू एजुकेशन जो इंडिया गवर्नमेंट ने लेके आया था कि 14 ईयर्स से जो नीचे के बच्चे हैं उनको अधिकार है कि उनको एजुकेशन फ्री में दिया जाए। और गवर्नमेंट के तरफ से इंश्योर करा जाए कि सारे चाइल्ड इन इंडिया दे गेट एडेक्वेट एजुकेशन। बट अभी कुछ कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं राइट टू स्लीप। मीन्स काम करते टाइम भी तुम लोग थोड़ा टाइम के लिए नैप ले सकते हो। दैट मीन्स अगर 8 घंटा काम करते हो तो यू हैव द राइट टू स्लीप और टू टेक ए नैप ऑफ 30 मिनट्स। तो ये क्यों लेके आए हैं? बेसिकली अभी जो अट्रेशन रेट है इंडिया का सारे कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस और विप्रो, ये सब का अट्रेशन रेट 20%। और आपको पता है कितना डिफिकल्ट होता है टू गेट द करेक्ट रिसोर्सेज एंड टू रिटेन देम। और कोई रिसोर्स कंपनी को छोड़ता है तो उसके बदले वही सेम स्किल में प्रॉपर टैलेंटेड बंदा मिलना और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो बहुत कॉस्टली होता है। कंपनी कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है वो छोड़ के जाए और उसके बदले और कोई आके काम संभाले और उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके लिए भी वो लोग का बजट कुछ स्पेंड करे। So it is better to retain the existing employee rather than recruiting a new employee। क्यों इसीलिए सारे कंपनीज ने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए और एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए बहुत सारे रूल्स लेके आते हैं। बट जनरली देखा जाता है सारे जो छोटे छोटे कंपनीज है वो बड़े बड़े कंपनीज को कॉपी करते हैं। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, उसको कॉपी कर लेते हैं। लाइक सैलरी हाइक और थोड़ा ज़्यादा सैलरी देना और नंबर ऑफ हॉलीडेज, ये सब, और रिलोकेशन बोनस, ये सब है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बट अभी क्या होता है हुआ है ना, इंडिया में बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनीज है दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि हम लोग ऐसा क्या करेंगे जो यूनिक होगा और एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करेगा। उसमें और एक एडिशनल बेनिफिट है, एकदम डिफरेंट तुम एक कॉन्सेप्ट लेके आओगे तो तुम्हारा ब्रांडिंग वैल्यू भी बढ़ता है। मीन्स तुम्हारा कंपनी का नाम हर जगह आ जाता है एंड एज ए स्टार्टअप यू get that notice from all across the companies और IT एम्प्लॉयज कि ये कंपनी ने ये सारे कॉन्सेप्ट लेके आए, तो ये कंपनी का नाम हर जगह पब्लिश हो जाता है। उसमें थोड़ा एडवांटेज मिलता है कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंपनी अभी क्या क्या न्यू फीचर्स और एम्प्लॉय बेनिफिट लेके आए हैं। कंपनी का नाम है वेकफिट। वेकफिट एक होम एंड स्लीप सॉल्यूशन ब्रांड वो लेके आए कि अगर एम्प्लॉय 8 घंटा काम करता है ऑफिस में तो उसको 30 मिनट्स का राइट है, वो नैप करेगा और उसके बाद आके काम कर सकता है। वो क्लेम करते हैं उसके वजह से एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। सेकेंड कंपनी जो फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म Dream11 जो IPL का स्पॉन्सर करते हैं वो क्लेम करते हैं कि उनका जो बेनिफिट है
वो है प्रोक्सिमिटी टू स्टेडियम बेनिफिट प्रोग्राम, वो लेके आए हैं। उसका मतलब है वो लोग HR अमाउंट इतना जितना चाहिए एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेंगे, और एम्प्लॉय को इंश्योर करेंगे कि दे आर स्टेइंग नियर टू द ऑफिस, विच इन देयर टर्म दे कॉल इट स्टेडियम। तो उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय को ट्रैवल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, और वो इजीली ऑफिस को एक्सेस कर सकता है। और एक पॉलिसी वो लेकर आई है कि जो कोविड के वजह से जितने सारे एम्प्लॉयज उसके बाहर में थे, कोई नेटिव में था, सबको मुंबई आने के लिए जितना भी खर्च होगा और उनके फैमिली को वो लोग मीन्स ला सकते हैं, और 3 वीक्स के लिए वो 5 स्टार होटल प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम लोग ऑफिस अभी जाए, ऑफिस में काम करें, और उसमें वो लोग क्लेम करते हैं कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ देयर एम्प्लॉय ज्वाइन बैक टू देयर कंपनीज फ्रॉम देयर डिफरेंट प्लेसेस कि जहाँ जहाँ काम कर रहे थे कोरोना की वजह से। और एक कंपनी, ग्रोसरी कंपनी स्टार्टअप है जेप्टो। वो एक नया कंसेप्ट लेकर आया है कि वैकेशन रीइंबर्समेंट। उसमें क्या है कि अगर तुम 2-3 दिन छुट्टी लेते हो, कहीं वैकेशन में जाते हो, वो छुट्टी को वो लोग क्लेम कर सकते हो, वो छुट्टी का पैसा मिलेगा, प्लस कुछ अमाउंट का जो तुम्हारा वैकेशन में खर्च होगा वो लोग क्लेम कर सकते, यू कैन क्लेम, और वो पैसा मिलेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है, और कि हाँ चलो वैकेशन में जाए, और ये कंपनी देयर बाय कि इंश्योर कर रहा है कि उसका जो इतना सारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वो रिटर्न होगा। और एक कंपनी है हेल्थ रिलेटेड स्टार्टअप BTO। सो वो क्या लेके आए कि कितने भी छोटा से छोटा और जूनियर एम्प्लॉय हो, अगर वो दे कैन डायरेक्टली असेस टू देयर CEO और बोर्ड मेंबर। कभी भी किसी को कुछ भी बात करना है, वो डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग वो लोग सेटअप करते हैं CEO के साथ। यू कैन टेल कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा मीन्स व्हाट इज द इशू यू आर फेसिंग। तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को जो समटाइम्स हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते मैनेजमेंट के टीम के साथ, वो तुम कर सकते हो। तो एम्प्लॉय को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि चलो उसका अगर ग्रोथ के लिए कुछ प्लान है, वो डायरेक्टली मैनेजिंग बोर्ड के साथ बात कर सकता है। That's all for today. We will come up with new videos in our next section. Thank you.